चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए। आज फिर आप लोग को यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। उससे पहले आप लोग को मैं एक बात को बता दूं कि विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विचारों पर चलकर परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए विचारों को सिर्फ पढ़कर परिवर्तन लाने की अपेक्षा ना करें, विचारों पर चलकर परिवर्तन लाने की अपेक्षा करें। विचार को आप जितना समझिएगा, उस पर चलिएगा, तो परिवर्तन खुद ब खुद आएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक तंबू है बेलन के आकार का, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू को बनाया गया है जो बेलन का आकार का है, और इसके ऊपर जो है शंकु को रखा गया है। क्या किया गया है? शंकु को रखा गया है। कोई दिक्कत? आगे आइए। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 है। इसकी ऊंचाई दी गई है 2.1 सेंटीमीटर और इसका व्यास है बउआ 4 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर है बाबू, सेंटीमीटर नहीं है। ये 4 मीटर दिया गया है। ठीक है, आगे जाइए। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 2.8। तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम यहीं तक काम करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, हल में आइए। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दी गई बाबू 2.1। बेलन का व्यास दिया गया है बुआ 4 मीटर। बेलन का त्रिज्या बाबू, बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 4/2 = 2 मीटर। इसके अलावा बाबू शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, इसको h और इसको h1 कर लेते हैं। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या है? 2.8 मीटर। प्रश्न कहता है कि कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैनवास का क्षेत्रफल = इसमें देखिए बाबू क्या क्या बना है? शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बाबू πr/h और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, ये चीज आपका होता है। ठीक है, अब आगे आइए। पाई का मान क्या होता है? 22/7। शंकु का आर क्या है? शंकु का, यहाँ पर देखिए बाबू, ये दोनों का आर सेम हो जाएगा, क्योंकि शंकु यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हो जाएगा, बेलन का भी। तो आर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 2, और एल क्या है शंकु का? 2.8 प्लस 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपका 2 है, और एच क्या है बेलन का? बेलन का एच है, बेलन का एच कितना है बाबू? 2.1। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर एल, आपका एल जो है तिर्यक ऊंचाई का था, वही हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब आगे हैं यहाँ पे, हम इसको कटा देते हैं, इससे कट जाएगा 0.4। ठीक है, और इससे कट जाएगा 0.3। गुणा कर लेते हैं, 22 दूनी 44, और 44 का 4 से गुणा करते हैं। 44 चौका 16 का हाथ में 16 1 17, दशमलव एगो है, यहाँ पर लिख दीजिए 17.6। अब यहाँ पर ये कट गया है, तो 2 को 22 से गुणा करेंगे 44, 44 का 2 से करेंगे 88, 88 का 3 से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24 का हाथ में 2, 24 2 26, दशमलव बाद एगो संख्या है, तो 26.4 कर लेते हैं। 26.4 जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 10 के हाथ में 1, 13 के चौथे के हाथ में 3 1 4, 44 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन देखिए बाबू क्या था। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करना है। यानी 1 मीटर का दर जो है कितना रुपया लग रहा है? 500 रुपया। तो 44 मीटर का निकालना है। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे, यहीं पर बना देते हैं, जगह है थोड़ा सा। चूंकि 1 मीटर का दर 500 रुपया,
इसलिए 44 मीटर स्क्वायर का दर 500 गुना 44, यानी ये आपका हो जाएगा 20 का 2 20 2 22, यानी 22,000 रुपया यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करके बताइए। ध्यान दीजिए बाबू, ऊंचाई 2.4 cm, व्यास 1.4 cm, ठोस बेलन में एक बेलन है, एक बेलन बना देते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई दी गई है बाबू 2.4 cm और व्यास दिया गया है बउआ 1.4 cm, और इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले शंक्वाकार खोल काट लिया गया है। इस खोल को जो है क्या किया गया है, काट लिया गया सेम, और इसको निकाल दिया गया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो चीज दिया गया है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया है बेलन और शंकु की ऊंचाई कितना है बुआ, 2.4 cm। बेलन और शंकु का व्यास ये आपका है बुआ 1.4। बेलन और शंकु की त्रिज्या r = 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब हमको निकालना है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल = सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसके अलावा देखिए बाबू, इसका जो आधार है बेलन का आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी लिख लीजिए। बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बेलन का क्या होता है 2πrh, शंकु का क्या होता है πrl, और बेलन का क्या होता है πr²। यही चीज आपका होता है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 का 2, पाई का मान, r आपका कितना है बुआ, r है 0.7, h क्या है बुआ 2.4, पाई का मान 22/7, r क्या है, r आपका है 0.7, और l, अब देखिए बुआ इसमें l तो है नहीं, अब हमको सबसे पहले l निकालना होगा। ठीक है, l नहीं है, l के लिए जगह छोड़ते हैं। पाई का मान 22/7, r क्या है 0.7। अब l के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए बाबू इसकी ऊंचाई दी गई है कितना 2.4 और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 0.7। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। इसको बनाने से पहले हम इसका तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर लिख देते हैं। पहले तिर्यक ऊंचाई निकालना है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई l h² प्लस r²। ठीक है, h का मान क्या है बुआ, h का मान है बुआ 2.4 का होल स्क्वायर, r क्या है 0.7 का होल स्क्वायर। इसका गुना कर लेंगे 2.4 का 2 से, ये हो जाएगा 5.76। इसका कर लेंगे तो 0.49, जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 15 के हाथ में 1, 11 के 12 के हाथ में 1, 5 1 6, ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका l आ गया 0.5। बोले कोई दिक्कत। अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इससे यह कट जाएगा 0.1। अब 2 का 22 से गुना कर लेंगे 44 हो जाएगा, 44 का 1 से गुना कर लेते हैं 44 से होगा, 44 का 2 4 से, यानी 24 से कर लेते हैं। 16 के हाथ में 16 1 17, 8 8 6, 15 के हाथ में 1, 9 1 10। अब देखिए दशमलव बाद एक संख्या, दशमलव बाद एक संख्या यानी 2 को, यानी ये हो जाएगा 10.56, ये आपका हो जाएगा 10.56। इससे इसको घटा देंगे 0.1। 22 का 1 से कर लेंगे 22, 22 का 25 से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 110 44,
550 दशमलव बाद एक संख्या दशमलव बाद एक संख्या यानी कि 5.5 प्लस। अब यहाँ पर आ जाइए, इसको इससे कटा लीजिए 0.1, 22 का 1 से कर लेंगे 22, 22 का 7 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 154 दशमलव बाद एक यानी 1.54 1.54। अब सबको जोड़ लीजिए 10.56 5.5 1.54 ये हो जाएगा 10 के हाथ में 1, 15 1 16 के हाथ में 1, 6 1 7 और 1 का 1 यानी ये आपका हो जाएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए बाबू 17.6 है तो हम अप्रोक्स में लगभग हम इसको लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसको लिख सकते हैं। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 है और आधार 3.5 है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो बाबू सबसे पहले जो दिया गया हम लिख लेते हैं। हल में दिया है, क्या दिया है बाबू? अर्ध गोला और बेलन का त्रिज्या कितना दिया है बाबूगा? 3.5। उसके बाद है बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई बाबूगा दिया है 10 सेंटीमीटर। इसलिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाबू इसमें देखिए एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गो अर्धगोला है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच, 2 गुना अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपका यही हो जाएगा। अब इस पर सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपका क्या है बुआ? आर आपका है 3.5, एच आपका है 10 प्लस 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर आपका है 3.5 गुना 3.5। सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। इससे कट जाएगा 0.5, इससे ये कट गया बाई 10, 10 से 10 कट गया। अब ये 22 बचे 110 और 220 प्लस इससे कटा लीजिए 0.5, बाई हटा लेंगे 10 आ जाएगा। इससे ही कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया। 22 दूनी 44, 44 का हम लोग गुना कर लेते हैं किससे? 35 से। 44 का 35 से गुना तो 20 खात में 2, 20 2 22, 12 खात में 12 1 13, 0 4 1540 दशमलव बाद एक संख्या 154, ये आपका हो जाएगा 154। 4 7 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।